ये केसेस इमरान खान पे भी केसेस बिल्कुल बेहुदा है। ये बड़ा एक मजाक किया हुआ है हुकूमत ने, और हुकूमत के जो कारिंदे हैं इसमें सबसे ज्यादा मुजरिम, मैं ये अल्फाज चुन के कह रहा हूं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर, 3 बादशाहों के नाम एक नाम में, और वो अपने आप को वाकई बादशाह समझना शुरू हो गया। और जो जिस तरह ये काकड़ जो प्राइम मिनिस्टर था, वो अपने आप को वाकई प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू हो गया था। अब इन्होंने जो बनाए हैं केसेस, ये आप पूछ रहे हैं अल-कादिर ट्रस्ट का, अल-कादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड के केस साथ साथ चले। अब मैं आपको बताऊं, किसी भी केस को देखने का एक बुनियादी असूल है। मैं तो ये क्रिमिनल केसेस, फौजदारी मुकदमे मैंने बेइंतहा किए। मैंने बीबी शहीद को 7 फौजदारी मुकदमात में बरी कराया। मैंने आसिफ अली जरदारी साहब को उन्नड़ केस, इतना बेहुदा केस बनाया हुआ, वो के बम बांध के टांग से एक बरतानवी बिजनेसमैन से ले गए। अब ये केसेस इमरान खान पे भी केसेस बिल्कुल बेहुदा है। अब 190 मिलियन पाउंड का ले, ये सुनने वाली बात है। ये आपने किसी ने बात जिस तरह की बात किया है, कहा जा रहा है कि फॉर्म 47 जो है वो पहले से ही साइन करवाया। अच्छा, अब मैं ये भी अब इन्होंने पूछा है तो मैं कर रहा हूँ। 190 जो मिलियन पाउंड का मामला है, उसमें ये बात आपको इतनी अनोखी होगी जितनी अनोखी वो थी जब मैंने कहा था कि ये सिंबल, निशान, ये नहीं होता उसका, ये पार्टी का नहीं होता, ये वोटर का होता है। तो 3 करोड़ वोटर्स को आप बगैर नोटिस दिए नहीं उनसे वोट का सीख सकते। अब 190 मिलियन पाउंड, ये बहुत बड़ी रकम है, छोटी नहीं। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसकी इजाजत देनी है कि ये इंग्लैंड से और यूके से बाहर, बरतानिया से बाहर जाए। अब उसने वो इतने बेवकूफ हैं कि 190 मिलियन पाउंड की कसीर रकम वो मलिक रियाज को पकड़ा देंगे, और देनी गवर्नमेंट को थी और मलिक रियाज को पकड़ा देंगे। ये बिल्कुल एक केस ही ऐसा है जिसको बुनियादी तौर पे तस्लीम ही नहीं किया जाता। आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, और पहले जो हशर किया था हुकूमत ने इन हलकों में, और जिस तरह जीत उम्मीदवारों की उनकी हुई थी, और जिस तरह जाहिर है कि फॉर्म 45 जिसमें गिनती होती है हर पोलिंग स्टेशन की, वो से वोट हर कैंडिडेट को पड़े, उस फॉर्म 45 के मुताबिक वो नहीं था फॉर्म 47। फॉर्म 47 जो है वो उसमें फॉर्म 47 जो है उसमें वो सारे पोलिंग स्टेशंस का जो कुल तखमीना निकलता है वो होता है। और आपने देखा कि उसमें फॉर्म 45 में बहुत उसकी धज्जियाँ वगैरह गई, उस पर ओवर राइटिंग हुई, और मेरा ख्याल है वो सबकी सब इलेक्शन पिटिशंस वो अगलब ये है कि मंजूर होंगी जहाँ फॉर्म 45 पे किया गया है रद्द-ओ-बदल। और इसमें मियाँ नवाज शरीफ गई और मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शामिल है। जी सवाल जी, अच्छा एतजाज साहब ये फरमाएगा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को और उनके इत्तेहाद को सपोर्ट कर रही है। आज आप इस हलके के अंदर मौजूद हैं, आप किसको वोट कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं? मैं अपनी पार्टी के कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को अडॉप्ट किया है
वो अली परवेज साहब हैं, मैं उनको वोट दे रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एजाज साहब ये बताइएगा कि जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि हर इलेक्शन में जो डील हुई है वो 90 करोड़ में हुई है, आपने इस पे क्या कैमरे की तरफ देखिए। 90 करोड़ तो सिर्फ शेखुपुरा जिले की सीटें, 5 सीटें। ये जो उन्होंने कहा है कि 90 करोड़ हुई है, ये अपना जावेद लतीफ साहब ने जो कहा है वो मुस्तनद सोर्स है, मुस्तनद है। वो ये 92 करोड़ का जो कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा है सिर्फ, मैंने खुद सुना है, सिर्फ शेखुपुरा की 5 सीटों पे 90 करोड़ तैयार थे। अब ये बड़ी बिल्कुल एक वादे सी बात है। आप ये देखें, ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन बिल्कुल भोंडा इलेक्शन हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है मुझे। ये फॉर्म 45 जो होते हैं, ये 45 हर पोलिंग स्टेशन से ये आते हैं, हर कैंडिडेट को इसकी कॉपी देना लाजिम है। अब जो कैंडिडेट को वहाँ पोलिंग स्टेशन के वक्त दे दिया गया है फॉर्म 45, वो एक मुस्तनद सबूत है उसका। उसके 14 दिन 15 दिन बाद ये इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा देती है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगाती है तो इसका मतलब है वो इन फॉर्म 45 को जो उसने लगाए हैं उसको उनको तस्लीम करती है। अब उनको तस्लीम करती है तो आप एक ले लें फॉर्म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, 8 वोट मिले हैं, उसको 188 कर दिया, वो साफ नजर आ रहा है। और इसकी तो एनालिसिस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपको 211 वोट मिले हैं, आपने उनका 2 को 5 बना के और 511 कर दिया। मैं मियां नवाज शरीफ की जगह होता और मैं समझता हूँ, अभी भी अपील करता हूँ, मियां नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर है, 3 मरतबा वजीर आजम हो चुका है, 4थी मरतबा वजीर आजम होने जा रहा था, पर उनका ही वजीर आजम बन गया। शहबाज शरीफ उनका प्रॉक्सी समझो। अब 4 मरतबा जो वजीर आजम बना है, और शहबाज शरीफ चूंकि 2 मरतबा बना है, प्रॉक्सी तो 5 मरतबा। वो तंदूर पे जाके 16 रुपए की रोटी जो करनी, बेबस, लाचार, मायूस चेहरे से नजर आता है मियां नवाज शरीफ। और वो बजाय इसके उसका दिल बड़ा करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था, अनाउंस करना चाहिए था कि मैं इस फॉर्म 47 को नहीं मानता। ये फॉर्म 47 बददियानती पे मबनी है। मैंने नहीं बददियानती की, पर जिसने भी किया मेरे बिहाफ पे उसको सजा होनी चाहिए। और मैं ये सीट डॉक्टर यास्मीन राशिद को दे रहा हूँ। रुसवा हो जाएगा नवाज शरीफ और शरीफ खानदान। तो ये इसमें बेहतर है मियाँ साहब आज भी कहें कि मैं कंसीड करता हूँ, बहुत ज्यादती हुई है, इस इलेक्शन की इंक्वायरी होनी चाहिए। जिसने वो मेरी तरफ से मेरे वोट खराब कर दिए, काउंट खराब कर दिया, उसका तफ्तीक करें, तहकीक करें और उसको सजा दें।